हाल ही में जारी नए आंकड़ों से पता चलता है कि दुबई घूमने वाले भारतीयों की संख्या में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। पिछले 6 महीनों में यानी जनवरी 2022 से जून 2022 तक दुबई के भ्रमण पर जाने वाले भारतीयों का आंकड़ा 8.58 लाख तक पहुंच गया है। अगर पिछले साल की समान अवधि से तुलना की जाए तो यह आंकड़ा 2 गुना है। दुबई के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म यानी डीईटी ने यह जानकारी दी है। डीईटी के अनुसार साल 2021 की पहली तिमाही में भारत से 4.09 लाख लोग दुबई पहुंचे। जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच 71.2 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दुबई पहुंचे, जो कि पिछले साल की तुलना में तिगुना रहे। साल 2021 में जनवरी से जून के बीच में करीब 25.2 लाख पर्यटक दुबई पहुंचे थे। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि अमीरात के अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और गतिशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में तेजी वृद्धि ये दिखाती है कि दुबई जग में सबसे अधिक देखा जाने वाला जगह बनने की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर है। दुबई के कॉन्फ्रेंस और दुबई के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख हमदा बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि आने वाले वर्ष में दुबई खुद को एक ऐसी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना जारी रखेगा जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को शानदार अनुभव प्रदान करता है। डीईटी के आंकड़ों में कहा गया है कि 2019 में पहले 6 महीने के दौरान कुल 83.6 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट ने दुबई का दौरा किया था। क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो पश्चिमी यूरोप से भारी संख्या में पर्यटक दुबई पहुंचे, जो कि 2022 के पहले 6 महीनों में कुल इंटरनेशनल विजिटर्स का 22% ही है। दुबई इंटरनेशनल टनल 1 पर ड्रग्स तस्करी की कोशिश की गई है, जिसे अधिकारियों ने नाकाम कर दिया है। आरोपी पर शक होने के बाद अधिकारियों ने सख्ती से जांच शुरू कर दी। आरोपी ने ड्रग्स को सिलेंड्रिकल व्हीकल इंजन एयर फिल्टर्स के अंदर छिपाकर लाने की कोशिश की थी। आरोपी का सामान एक्सरे से जांच किया गया। जांच में 3.7 किलो marijuana बरामद किया गया। आगे की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को मामला सौंप दिया गया है। दुबई में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने उन नागरिकों के लिए एक स्पेशल सेवा कैंप ऑर्गेनाइज किया है जिनके पासपोर्ट यूएई के पूर्व में भारी बारिश के कारण उनके घर पानी भर जाने के बाद क्षतिग्रस्त या खो गए हैं। वाणिज्य दूतावास को फुजेरा और कलवा में बीएलएस सेंटर पर ऑर्गेनाइज्ड कैंप में लगभग 80 ऐसे पासपोर्ट एप्लीकेशन प्राप्त किए भी हैं। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय संघों और प्रवासी सदस्यों यानी इंडियन एसोसिएशन एंड डायस्पोरा मेंबर्स के रिक्वेस्ट के बाद मिशन ने शिविर की मेजबानी की। श्रम मंत्रालय द्वारा ओमान के अलग अलग क्षेत्रों में जॉब वैकेंसीज का ऐलान किया गया है। ओमान सरकार नागरिकों को जॉब दिलाने के लिए कार्यरत है। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ओमान में 1641 पदों पर वैकेंसीज का ऐलान किया गया है। बैचलर्स डिग्री होल्डर्स के लिए 1190 और जनरल एजुकेशनल डिप्लोमा और बिलो जीईटी होल्डर्स के लिए 451 पद खाली है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू है। सऊदी में मस्जिद नवाबी की गनीमा के उल्लंघन के मामलों में 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी सजा दी गई है। गौरतलब है कि इसी साल अप्रैल महीने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिवसीय दौरे पर सऊदी गए थे। जब मस्जिद नवाबी में सभी के पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने जोर जोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब आरोपियों को नारेबाजी से दिल नहीं भरा तो वो जमहूरी वतन पार्टी के प्रमुख शाहजहां बुख्ती के बाल खींचने लगे और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारे लगाए थे। इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया गया था। मदीना की एक अदालत ने आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है। सभी पर जेल के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है। अनज इरशाद मोहम्मद सलीम नामक आरोपियों को 10 साल की जेल, जबकि 3 अन्य ख्वाजा लुकामा, गुलाब मोहम्मद और मोहम्मद अफजल को 8 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों पर 20-20 हज़ार सऊदी रियाल का जुर्माना भी लगाया गया है और उनके मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं।
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने एक भारतीय नागरिक को सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के बाद पता चला कि आरोपी के पास 2 सोने की चेन थी। सोने का वजन लगभग 1000 किलोग्राम था, जिसकी कीमत 35,35,000 रुपये बताई गई है। सोने को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर कई भारतीय युवकों से लाखों की ठगी की गई है। खालिद फराज नामक पीड़ित ने इस मामले में शिकायत दर्ज करते हुए बताया है कि 3 महीने पहले निवादा के व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई थी। आरोपी ने खालिद को नौकरी दिलाने का वायदा किया और पासपोर्ट वीज़ा प्रक्रिया पूरी करने के लिए 1,60,000 रुपयों की मांग कर दी। उसके बाद आरोपी ने खालिद को 7 जुलाई को एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कहा, पर जब खालिद एयरपोर्ट पर पहुंचा तब उसे पता चला कि उसका टिकट फर्जी है। एयरपोर्ट पर उसकी मुलाकात 25 और ऐसे युवकों से हुई जिन्हें विदेश भेजने के नाम पर ठगा गया था। उनसे भी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए लिए गए थे। उन्हें भी निवादा के व्यक्ति ने ही ठगा था। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने मंगलवार को कोविड-19 के कुल 919 नए केसेस के साथ साथ 859 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक यूएई में कुल 179.2 मिलियन से अधिक टेस्ट काफ़ी कम समय में किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 1,97,921 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। देश में अब तक कुल 17,92,31,292 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ 9 अगस्त को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 10,05,56 हो गई, जबकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,79,362 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 18,897 तक पहुंच गई है।